अब जो सेकंड चैप्टर है वो है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। एक्सपोनेंट्स मतलब हम किसी भी रियल नंबर ए को उसकी पावर nth मतलब ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ ये है हमारा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, और जो ये है इसको बोलेंगे बेस। और इसको रीड करने का तरीका है nth पावर ऑफ ए। अब इसमें 4 लॉज हैं जिनको हम बारीकी से समझेंगे। फर्स्ट लॉ है हमारा, फर्स्ट लॉ दैट अगर a की पावर m को हम मल्टीप्लाई करवा दें a की पावर n से, तो ये बन जाएगा हमारा a की पावर m प्लस n, क्योंकि इसका मतलब है कि a अप टू m फैक्टर्स और फिर से a इंटू n फैक्टर्स। तो कुल मिला के m यहाँ पर और n वहाँ पर, मान लीजिए 5 टाइम्स a को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया, 6 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया, तो टोटल तो a को आप उसी से 11 टाइम्स हो गया ना मल्टीप्लाई। शो a n प्लस m फैक्टर्स, so that's why we can write it like this। अब जो हमारा सेकंड लॉ आता है वो इंटरेस्टिंग है, और फिर थर्ड और फोर्थ इजी है। सेकंड लॉ में हमारा क्या है, सेकंड लॉ a की पावर m बाई a की पावर n, ये बनेगा हमारा a की पावर m माइनस n। अब इसका प्रूव करने के लिए हमें 3 केसेस यहाँ पर डिस्कस करने पड़ेंगे। पहला है अगर m ग्रेटर देन है n से, दूसरा है अगर m इक्वल है n के, और थर्ड है अगर m लेस देन है n से। अगर m n से बड़ा है ना, तो भाई ऊपर क्या होगा, m फैक्टर्स आएंगे, नीचे क्या होगा, n फैक्टर्स आएंगे, और ये क्या करेंगे, अब m ज्यादा है n कम है तो उनको कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचेंगे कितने हमारे पास, m माइनस n फैक्टर्स। तो इसलिए हम इसको लिख पाएंगे क्या, a की पावर m माइनस n। अगर दोनों इक्वल हो गए, फिर जितने यहाँ फैक्टर्स हैं उतने ही नीचे आ जाएंगे, यानी मैं इसको m फैक्टर्स लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल्स हैं, कैंसिल होके 1 आ गया। इसका मतलब a की पावर m माइनस m दैट इज a की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1। तो ये है प्रूफ कि किसी की पावर 0 क्यों 1 के इक्वल होता है। थर्ड हमारे पास है अगर a m फैक्टर्स और नीचे हमारा a n फैक्टर्स, तो n ज्यादा हम की बार तो नीचे बचेंगे, यानी a n माइनस m फैक्टर्स। तो भाई इसको ऊपर लेके आएंगे तो हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, माइनस n माइनस m, जिसको हम लिखेंगे m माइनस n। और थर्ड लो पे चलते हैं हम। थर्ड लो क्या कहेगा, ये लिखता हूँ थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड लो हमारा क्या कह रहा है, अगर a की पावर m और इसकी पावर अगर n करते हैं तो ये बनेगा हमारा a की पावर m इंटू n, ठीक है। और फोर्थ लो जो हमारा है वो है किसके रिगार्डिंग, लेट मी वंस क्रॉस चेक। अगर बेस डिफरेंट है यानी a और b की पावर अगर n है तो ये हो जाएगा a की पावर n और b की पावर n। इंटरेस्टिंग बात एक और है कि हम हर नंबर को प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में दिखा सकते हैं। दिस इज फंडामेंटल रूल ऑफ एनी रियल नंबर।